अब बात करते हैं हम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी स्टॉक्स है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो सारी कंपनियां किस तरह से बिहेव करती है, यानी ये अपसाइड मूवमेंट और डाउनसाइड मूवमेंट किस वजह से देती है। देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की जितनी भी कंपनी हैं उनमें डिमांड कब हाई होती है? फेस्टिव सीजन में। ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है ना, वो साइकिल का सेक्टर होता है, यानी विंटर समर सीजन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर विंटर और समर में सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है? एसी या कूलर्स या फिर रेफ्रिजरेटर। तो इस वजह से कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो चांसेस है उस कंपनी में इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड क्रिएट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। तो कुछ कुछ स्टॉक्स होते हैं जो सीजन में कंटिन्यूसली भागते हैं। अगर देखिए, अगर रेनी सीजन में कौन सा स्टॉक भागेगा आपको पता है क्या? रेनी सीजन में जो अम्ब्रेला बनाता है या फिर झील का जो रेनकोट बनाते हैं, उन सीजन में उन कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था, ना कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी थी। ओके, तो अब बात करते हैं, जब हम कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जिस भी सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस सेक्टर की रिस्क कितनी है, क्योंकि हम अपना मेहनत का पैसा इस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज तो होनी चाहिए। और जब भी हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उस स्टॉक का या उस सेक्टर का रिस्क पता होना चाहिए। देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में रिस्क कितना होता है? मीडियम होता है। अगर आपको रिस्क ना के बराबर करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करके और मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस सेक्टर में किस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी लॉन्ग टर्म का सोचकर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम 11 नंबर के सेक्टर की। देखिए, मैं जिस सेक्टर का नाम बोलने वाला हूँ उस सेक्टर का प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो। नहीं समझ में आया ना? तो देखिए, उस सेक्टर का नाम है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। नाम सुनकर समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल वर्ड में कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है। होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियां, एसी बनाने वाली कंपनियां, टीवी बनाने वाली कंपनियां, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियां, सारी कंपनियां इस सेक्टर में आती है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर ये जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है उन सारी कंपनी को मिलाकर एक ग्रुप में डाला जाता है और उसी ग्रुप को बोला जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। तो वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर वोल्टास, वर्लपूल, हैवेल्स। वोल्टास एसी बनाते हैं, वर्लपूल रेफ्रिजरेटर बनाते हैं और हैवेल्स के लाइट्स आते हैं। वैसे बहुत सारी कंपनियां, और ये जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर नाम ले रहा हूं तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय करना भी है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करके बाय कर सकते हो और अपनी ओन रिस्क पर इन स्टॉक को खरीद सकते हो।